अपनी 23 साल के लाइफ में मैंने यह चीज़ सीखी है जो आपको सिर्फ 1 मिनट में बता दूंगा, बहुत काम आएगी ज़िंदगी में। जब भी यार आपकी ज़िंदगी से कोई जा रहा हो तो उसे रोकना मत। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। आपको वो 10 बहाने सुनाएंगे, फालतू फालतू बातें करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जिससे आपका दिल और दुखेगा। इसलिए डोंट स्टॉप। और बात करें जो आपसे प्यार करता है, आपसे सच्चा प्यार करता है, वो इंसान आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। चाहे सिचुएशन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो इंसान कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। उस इंसान के पास एक तगड़ा रीज़न जरूर होगा आपके साथ रहने का, और वो रीज़न सिर्फ आप हो, कोई और चीज़ नहीं। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाले डाउटलेस क्लास के ऊपर आपका क्या है, स्वागत है। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं कहाँ से, बिल्कुल ही जीरो से। देखिए जीरो टू हीरो, थंबनेल के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, जीरो से लेकर हीरो। हम लोग पूरे जीरो लेवल से क्या कर रहे हैं, आपका इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, लेक्चर 6 के ऊपर आ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने इनके पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, क्लिक करके पहले उन सभी को देख लीजिए, उसके बाद ही आइएगा आज वाला वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग आपके इंग्लिश को क्या कर रहे हैं, शुरू से लेकर जा रहे हैं, पूरा कहां से, जीरो से। अगर किसी को इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश देख कर दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, तो टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपके लिए क्या किया है, शुरू किया है। इसके पीछे वाला लेक्चर क्या है, यूज ऑफ ए एंड ए एन, यानी वोवेल का यूज मैंने बताया है। उसके पीछे वाज एंड वेयर का, उसके पीछे एम इज आर का, उसके पीछे दिस एंड दैट का, उसके पीछे शुरू से शुरू करते हैं। यानी कहां शुरू किया है मैंने, आपके ए बी सी डी से शुरू किया है, ठीक है ना। कहां शुरू किया है, ए बी सी डी से। आपका काम क्या है, उनको जाकर ढंग से देखते हुए आना है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना, तो प्लीज जाकर शुरू कीजिए, ओके। उससे पहले बोलिए जय श्री राम। क्या, जय श्री राम। बजरंगबली के नाम लेके क्या करते हैं हम लोग, अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं, अपना जो कोर्स है इसको शुरू करते हैं। बजरंगबली को साथ जरूर लेके जाना है, ठीक है ना। कमेंट नीचे कर दीजिए, लिख दीजिए जय श्री राम, ठीक है ना। चलिए अगर अच्छा, उससे पहले आपको मेरे से क्या करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा, तभी ना मैं आपको इंग्लिश सिखा पाऊंगा। कैसे दोस्ती, ये देखिए, मैं आपके लिए हमेशा क्या हूं, अवेलेबल हूं, ठीक है ना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। कहां पे, यहाँ पे इस चैनल पर मैं आपको क्या कराता हूं, मैथ पढ़ाता हूं, डाउटलेस क्लास फॉर मैथ। अगर आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिएगा डाउटलेस क्लास, वहां पर आपको मेरा ही चैनल मिलेगा, जिसके ऊपर मैं आपको क्या करता हूं, मैथ पढ़ाता हूं, क्लास 10th 11th और 12th का। और इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, डाउटलेस क्लास इंग्लिश। जब सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ये वाला चैनल मिलेगा, जिसके ऊपर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स से। अभी बुक वगैरह भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ, डाउटलेस_क्लास, यहाँ भी मैं आपके लिए हूँ, ठीक है ना। फेसबुक ऊपर भी हूँ, और आपके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर पर भी अवेलेबल हूँ। इस नंबर के ऊपर आप अपना जो भी क्वेरी है, जो भी होमवर्क वगैरह मैं देता हूँ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप बनाकर भेज सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर भी हूँ, ठीक है ना, आपके लिए। बस आपका काम क्या है, आप सही से पढ़ना। अगर इंग्लिश में दिक्कतें आ रही है तो अब दिक्कतें नहीं आने वाली है, बस ढंग से पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं तो अगर आपका अच्छा बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं हम आपको इंग्लिश को, ठीक है ना, पूरा एकदम पुश करते हुए आपको लेकर चलेंगे कहाँ पर, पूरा हाई लेवल पे, ठीक है ना, जीरो टू हीरो। इस तरह से हमारे देख रहे हैं विक्की कौशल भैया सला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है वे। अगर आपके मन में भी इंग्लिश को लेकर ऐसा कुछ है, आपका इंग्लिश कुछ यहाँ है, तो यहाँ पर आ सकती है। देख रहे हैं हमारे विक्की भैया कहाँ चले गए हैं। वैसे ही आपका काम क्या है, अब ढंग से पढ़ना है, तो डरिए नहीं। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आपके इंग्लिश के नॉलेज को अगर मैं कंपेयर करूं, ऐसा कुछ हालत है, यानी कुछ भी नहीं आता है आपको, वो यहाँ आ सकती है, लेकिन ढंग से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको, ठीक है ना। तो लेक्चर को ढंग से फॉलो कीजिएगा तभी। चलिए हम लोग आज का अपना लेक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ये 3 जो बातें हैं, ये बहुत जरूरी होता है पूरे ग्रामर में। अभी हम लोग 6 लेक्चर, आज के लेक्चर को लेकर टोटल 6 लेक्चर है, और ये सभी लेक्चर आपको मदद करेगी आगे इंग्लिश को पढ़ने में, वॉइस नरेशन, ठीक है ना, टेंस को पढ़ने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो इन सभी को आप देख ही लीजिएगा। और ये 3 को जो आज का लेक्चर जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर जो आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता, क्रिया, कर्म। हर बच्चे के दिमाग में दिमाग खराब होते रहता है। जितना भी टेंस बनाइएगा आप, चाहे वॉइस बनाइएगा, नरेशन बनाइएगा, कुछ भी बनाइएगा, हर जगह आपको ये 3 आदमी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन तीनों को आज मैंने बड़े बेहतरीन ढंग से आपके लिए पढ़ाऊंगा। आपका काम क्या है, ढंग से पढ़ते हुए आना है, ठीक है ना। शुरू करें, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और ध्यान रहे, इसके पीछे मैंने टोटल 5 लेक्चर बना दिया है, उनको ढंग से पढ़ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो, अगर अच्छे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है ना, ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का अपना टॉपिक। चलिए उससे पहले पानी पी लीजिए, ठीक है ना।
आज का जो ये तीनों टॉपिक है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन चलता ही रहता है। मैं आज उनको अच्छी तरह से क्या करूंगा, आपके लिए क्लियर करूंगा। जल लीजिए, ले लिए। चलिए तो क्या शुरू करेंगे हम लोग। पहले हम लोग आज वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। वर्ब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, इसी को क्या करना है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन पहला क्या है? वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, वर्ब क्रिया, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। इनका परिभाषा देख लीजिए। क्या है इनका परिभाषा? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं बुझाया? दूसरे शब्द में देख लिए एग्जाम्पल इसका। ये सब देखिए क्या हो रहा है, कुछ न कुछ क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है ना, ये सब आपका क्या हो रहा है? काम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिया। ओके, ठीक है ना। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। और आप एक अलग लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? सिंपल सी इसका क्या बोल सकते हैं? सीधा सीधी कार्य जो करते हैं ना हम लोग, जो हम लोग काम जो करते हैं ना, उस काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसा देखिए यहाँ देख लीजिए, ये कुछ न कुछ कर खेल रहा है अपना, ये अपना कुछ न कुछ काम कर रही है। ये देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है? ओ भाई क्या कर रहे हो? जमीन खोद रहा है। ठीक है ना, ये कुछ न कुछ क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो जो काम है ना, काम करने को ही हम लोग क्रिया बोलते हैं। अच्छे समझिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग काम करते हैं ना, उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। कुछ नहीं बुझा रहा है? चलिए एग्जाम्पल देखिए। ये क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो क्रिकेट यहां पे क्रिया नहीं होगा। क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलना क्या होगा आपका? क्रिया होगा। नहीं बुझाया? कोई बात नहीं। और देखिए, ये ऊंची कूद रस्सी पे खेल रही है। क्या करिए? ऊंची कूद खेल रही है या रस्सी खेल रही है। ये भी क्या कर रही है? कोई ना कोई कार्य कर रही है। अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आप भी क्या कर रहे हैं? एक क्रिया कर रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी नहीं बुझाया? ये देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल यहां पर क्रिया नहीं होगा। क्या कर रहा है? फुटबॉल को खेल रहा है ना, तो खेलना यहां पर आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। हम लोग कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि जिसके अंत में ना लगा हुआ रहे उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। नहीं, जैसे कि खेलना, हंसना, दौड़ना, नाचना, पढ़ना, कुछ भी जिसमें ना लगा हुआ रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। तो अब बहुत तरीका है समझने का कि क्रिया किसे कहते हैं। तो ये तरीका भी आप रख सकते हैं, जिसके अंदर ना लगा हुआ है उसे क्रिया बोलते हैं। या आपका माइंड लेवल थोड़ा सा अप हो गया है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो हम लोग काम करते हैं ना उसी को क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, तो ये पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। मैं क्रिया नहीं हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो क्या है? क्रिया है। मैं क्या हूं वो अभी आपको आगे पता चलेगी। तो आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्रिया किसे कहते हैं? काम करना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। और एक और तरीका होता है क्रिया को पहचानने का, सीधा सीधी क्या, जिसके अंत में ना लगा हुआ रहे उसे हम लोग क्रिया बोल देंगे। तो खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, ठीक है ना। और ये ना कभी कभी फैल भी होता है, ध्यान रखिएगा, होना, ठीक है ना। जिसके अंत में ना लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। लेकिन ये वाला तरीका कभी कभी फैल हो जाता है, तो आपको कॉमन सेंस लगा कर रखना है कि क्रिया माने काम, कुछ काम होना चाहिए, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल और आपके लिए। ये देखिए, रन, लड़का क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, एक क्रिया है। ये लड़की क्या कर रही है? देख रही है इस फूल को, क्रिया है। ये लिसन, ये लड़का कुछ सुन रहा है, सुनना, क्रिया। ना लग रहा है ना। लाफ, हंस रहा है, हंसना, क्रिया। ड्रिंक, पीना, क्रिया। पेंट, पेंट कर रहा है, क्रिया। डांस, नाच रही है, क्रिया। आगे क्या? किक, मार रहा है, जूडो कराटे, क्रिया। राइट, लिखना, क्रिया। राइड, साइकिल चला रहा है, क्रिया। तो आप लोगों ने क्या समझा? क्रिया किसे बोलते हैं? जो हम लोग काम करते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और इसका एक तरीका क्या होता है पहचानने का? सिंपल सी ना लगा हुआ रहेगा। तो आई होप आपका ये क्रिया अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। बाकी अभी हम लोग जब तीनों पढ़ लेंगे ना, कर्ता, क्रिया, कर्म, तभी आपको लास्ट में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्रिया समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आगे। और अधिकतर वर्ब के जो है यानी क्रिया जो है 5 प्रकार होते हैं।
जिसमें से आपको 3 याद करने हैं, ठीक है ना, और 2 बन जाते हैं, उनका बनाने का तरीका होता है। मैं जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा ना तो वहां बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि वर्ब जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितना? 5 प्रकार का। ठीक, चलिए मिलिए, ये देखिए वर्ब के 5 प्रकार, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या सर? V4 जो है इनको बनाने का कोई तरीका नहीं होता, सॉरी इनको याद रखना नहीं है आपको। इनको बनाने के सीधा क्या याद रखिएगा कि V1 में आपको क्या करना है, ING जोड़ देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, V4, ठीक है ना। पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड ना, उसमें जोड़ दीजिए ING, रीडिंग, वो बन जाएगा आपका क्या, V4। तो इसको आपको याद करने की जरूरत क्या है, नहीं, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। और V5 बनाने का तरीका क्या होता है, एस जोड़ दीजिए चाहे ES जोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये सभी मैं आपको बताऊंगा जब अभी टेंस पढ़ाऊंगा ना तो वहां बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि V4 और V5 बनाने का कोई मतलब याद उसको नहीं करना है। V4 बनाने का तरीका होता है, उसमें ING जोड़ दीजिए, जो ओरिजिनल क्रिया होता है ना, जो ओरिजिनल V1, इसमें क्या कर दीजिए, ING जोड़ दीजिए, ठीक, तो V4 बन जाएगा। और V5 कैसे बनेगा, सिंपल सी, एस चाहे ES जोड़ दीजिए। वो सिचुएशन के अनुसार हम लोग कब एस जोड़ेंगे कब ES जोड़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, याद करना है आपको बस ये V1 ये तीनों V1 V2 V3 ये तो आपको याद करना ही करना है, और V2 V3 आपको याद करना ही पड़ेगा, इनका कोई सोल्यूशन क्या है नहीं है। ये सभी याद कर लीजिएगा, तभी आइएगा कल के लेक्चर पे, जिसके ऊपर मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, टेंस, ठीक है ना। ये बेसिक है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए इनका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इनका भी, चलिए इन सभी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोगों ने। अब अभी क्या करना है आपको, बस ये V1 याद करना है, ये V2 V3 अभी आपको याद नहीं करना है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, V1 याद करना है, और ये तीनों अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या याद करना है, V1 याद करना है। ये जरूरी है, क्रिया का जो ये रूप है, वर्ब का जो ये फॉर्म है, इन्हें याद रखना आपका बहुत जरूरी है, तभी आप जाकर आगे इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं। तो आई होप मेरी बातों का आप मानिएगा, इनको लिख लिख के याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए पानी पीजिए, क्योंकि हम लोग क्रिया खत्म कर चुके हैं, क्रिया हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए क्रिया खत्म हो गया है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं अब, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पढ़ते हैं। तीनों अभी पढ़ेंगे इकट्ठा। क्रिया समझ में आ गया आपको, कि जो हम लोग काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। अब बात रही किसका, सब्जेक्ट किसे कहते हैं सर, आइए समझते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। इनका देखिए परिभाषा, किसी वाक्य में जो शब्द, व्यक्ति, वस्तु या जानवर कार्य करते हैं उसे बोलते हैं कर्ता। नहीं बुझा है कुछ भी, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाना हो गया क्या, क्रिया। कौन पढ़ा रहा है आपको, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं हूं कर्ता, मैं क्या हूं, कर्ता। समझ में आया। इसका परिभाषा सिंपल सी, काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं, जो काम है उसे बोलेंगे क्रिया, और जो उस काम को कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ता। अभी भी नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और आगे देखिए। दूसरे शब्दों में क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखिए। ये लड़का क्या कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, ठीक है ना। यहां पर अगर देखिएगा तो 3 चीज आ गया, तीनों आ ही गया है। ये लड़का जो कंप्यूटर चला रहा है, तो लड़का क्या हो गया, काम, कंप्यूटर चला कौन रहा है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है, तो ये लड़का कर्ता हो गया, ठीक है ना। और लड़का कर क्या रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, तो चलाना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया। और किसको चला रहा है, वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है ना। देखिए ये तीनों जो है बहुत पास पास होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे सीखना है। इन तीनों का जब तक आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, आप ग्रामर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ना ही वॉइस आपको समझ में आएगी, ना ही नरेशन समझ में आएगी, यानी कि मैं बोलूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए इसको अच्छी तरह समझिए। हाँ थोड़ा बहुत आप कर्म में कंफ्यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कर्ता और क्रिया में तो आपका तगड़ा कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और इन दोनों को समझ लीजिए, और जो बचेगा उसको कर्म मार दीजिएगा, कभी कभी चलता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं हुआ कर्ता, और पढ़ाना वो क्या हो गया, क्रिया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये देखिए ये लड़का पूरा मस्त बॉडी बना रहा है, जिम कर रहा है, तो ये जिम करना क्या हो गया, इसका जिम करना हो गया क्रिया,
और जिम को कर कौन रहा है, वो हो गया कर्ता। तो क्रिया और कर्ता कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, और समझना है। देखिए फिर से वो लड़का आया, क्या कर रहा है लड़का, ये जमीन खोद रहा है, यहाँ पेड़ पौधा लगाएगा, शायद परोपकारी बच्चा होगा ठीक है ना, आप लोग भी जाकर पेड़ वगैरह लगा के दीजिए, ठीक है ना, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। देखिए तो ये लड़का क्या कर रहा है, जमीन खोद रहा है। तो ये खोदना क्या कहलाता है, क्रिया। और देखिएगा ध्यान से, तो खोदना में ना आ रहा है, तो खोदना हो गया क्रिया, और खोद कौन रहा है, ये लड़का ना, तो लड़का क्या हो गया, कर्ता। ठीक है ना, जिस काम को जो आदमी करता है वो आदमी कहलाता है क्रिया, और जो उस आदमी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को बोलते हैं क्रिया इतना बोल दिया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं। ये देखिए देखिए मस्त क्या है, हमारे जेठालाल सर का पूरा डांस चल रहा है, ठीक है ना। ये मेरा फेवरेट शो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है ना। तो ये जो जेठालाल सर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं। तो ये जो डांस कर रहे हैं ना, तो ये डांस क्या हो गया, ये नाचना क्या हो गया, क्रिया हो गया। और ये डांस किसके द्वारा किया जा रहा है, जेठालाल के द्वारा किया जा रहा है। जेठालाल सर के द्वारा क्या किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है। तो जेठालाल सर क्या हुए, कर्ता हुए। और कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, नाचना जा रहा है ना, तो नाचना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया। अभी भी समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, कॉपी साइड कीजिए, उठ के डांस करना शुरू कर दीजिए, नाचिए तो अभी आकर आप उठकर नाचना शुरू कर दीजिएगा। तो अगर आप नाच रहे हैं, तो आप जो नाच रहे हैं वो नाचना आपका क्या कहलाएगा, क्रिया। और आप नाच रहे हैं ना, तो आप कहलाइएगा कर्ता, ठीक है ना। तो काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। और कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम को बोलते हैं क्रिया। तो आई होप आपको ये कर्ता क्रिया वाला फंडा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। बात समझ में आई ना। और क्रिया को पहचानने का तरीका मैंने अभी आपको सिखाई दिया, क्या, सिंपल सी, जिसके अंत में ना लगा हुआ रहे उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। कभी कभी ये नियम फेल हो जाता है, लेकिन अक्सर ध्यान रखिएगा, जिसके अंत में ना लगा हुआ रहे उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। और जो शुरू में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्ता। ये रफ तरीका होता है पहचानने का, लेकिन रियल तरीका आप वही याद रखिएगा जो मैंने बताया, ठीक है। किसी भी वाक्य शुरू में जो रहेगा ना, शुरू में जैसे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा मोहन जाता है, तो मोहन क्या हो गया आपका, कर्ता। और मोहन जाता है ना, तो जाना क्या हो गया, क्रिया। तो मोहन कर्ता, जाना क्रिया। तो वाक्य जो शुरू में रहे उसे बोलेंगे कर्ता, और जो वाक्य लास्ट में रहे उसे क्या बोलेंगे, क्रिया, ठीक है ना। ये रफ तरीका भी आप याद रख सकते हैं, या फिर आप ये याद रख सकते हैं, काम करने वाला कर्ता, और उस कर्ता के द्वारा जो काम किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, क्रिया। जेठालाल सर या दया भाभी डांस कर रही है, तो ये दोनों क्या हुए, कर्ता हुए। इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया। आई होप आपको ये कर्ता क्रिया समझ में आ गया है। कोई दिक्कत क्या है आपको, नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कर्ता की परिभाषा ये समझ ही गए आप। दूसरे शब्दों में क्रिया करने वाला क्या कहलाता है आपका, कर्ता। एग्जाम्पल देखिए इनका, मैं राम को पढ़ाता हूं, तो आपका मैं यहां पर क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या हूं, करता हूं। और यहां पर पढ़ाना क्या है, क्रिया। राम कर्म है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आपको अभी मैंने दो बातें सिखाया, दो चीजें मैंने सिखाया आपको, कर्ता क्रिया। कर्ता जो शुरू में रहे और क्रिया जो लास्ट में रहे, ठीक है ना। तो मैं पढ़ाता हूं, तो मैं हुआ कर्ता, और पढ़ा रहा हूं तो मैं क्रिया कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, क्या हो गया, मैं क्रिया। और किसको पढ़ा रहा हूं, राम को ना, तो राम आपका क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वह आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो वह कौन आम खाता है, वह ना, तो वह कोई आदमी है जो आम खा रहा है। तो आम खाने का काम कौन कर रहा है, वह ना, तो वह आपका क्या हो गया, कर्ता। और आप एक दूसरे शब्दों में भी याद रख सकते हैं, क्या, सिंपल सा बात, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सिंपल सी, ये वह, हम दोनों, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वह, हम दोनों, चाहे हम लोग, चाहे मैं, जितने भी होते हैं ना इंग्लिश को बनाने वाला शस्त्र, वे लोग, तुम लोग, और कुछ छूट गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके कर्ता होते हैं। इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट,
और इसे शॉर्टकट हम लोग क्या बोलेंगे, एस। बहुत यूज होगा इसका, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। ये सब आपको जहां भी दिखे आंख मूंद के तुरंत मार दीजिएगा कि ये सब करता है। क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है। बस जहां भी हुआ, मैं, तुम लोग, हम लोग, ये सब भी दिखे बोलिएगा क्या है, ये सब करता है। कुछ भी नहीं याद रहे तो क्योंकि कैसे याद नहीं रहेगा, इतना बातें कर रहा हूं, आपको याद कैसे नहीं रहेगा। समझ में आ गई ना। यस, चलिए आगे देखिए। तुम लोग खाना खाते हो। तुम लोग, खाना कौन खा रहा है, तुम लोग खाना खा रहा है। तो तुम लोग क्या हो गया आपका, कर्ता। और तुम लोग कर क्या रहा है, तुम लोग कौन सा काम कर रहा है, तुम लोग खाना खाने का काम कर रहा है। तो खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है ना। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे क्रिया, ठीक है ना। और ये बात रही बीच वाला, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, उसे कर्म बोलते हैं। मैं लकड़ी तोड़ता हूं मैं लकड़ी तोड़ता हूं। तो मैं क्या हो गया, कर्ता, क्योंकि और मैं क्या कर रहा हूं, मैं लकड़ी तोड़ रहा हूं। तो तोड़ना क्या हो जाएगा, तोड़ना। ना आ रहा है ना, आप सभी के मन में एक बात चल सकता है, सर यहाँ पर तो ता लगा हुआ है सर। अरे बोलिए, तोड़ना है ना, तोड़ना ही ता बन गया है। तोड़ना क्या हो गया, क्रिया। और लकड़ी क्या हो गया आपका, कर्म। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। पानी पीजिए। मैंने अभी तक आपको दो चीजें पूरे इंग्लिश के खतरनाक टॉपिक कर्ता क्रिया कर्म में से कर्ता और क्रिया पढ़ा दिया है। एक लास्ट और बचा हुआ है, कर्म। उसको पढ़ने से पहले आप जल लीजिए, थक गए होंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है ना। पी लीजिए पानी, पी लिए। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूं, ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि कर्ता के बारे में अगर हम लोग बात करें, सीधे क्या बोलते हैं, जो काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं। या उसका एक और परिभाषा क्या है समझने का, रफ में जो शुरू में रहे उसे हम लोग कर्ता बोलते हैं। हम लोग, तुम लोग, वे लोग सब क्या होते हैं, कर्ता होते हैं। सीधे पकड़ लीजिएगा। और क्रिया क्या रफ परिभाषा है, जो जिसके अंत में ना लगा हुआ रहे, खाना पीना हंसना दौड़ना, समझ लीजिएगा ना। लेकिन ये कर्म जो होता है ये छल कर देता है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इनका देखिए परिभाषा, जिस संज्ञा सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। सर क्या है सर, समझ नहीं आया, कुछ बुझाया नहीं सर, काहे टेंशन ले रहे हैं। दूसरा परिभाषा देखिए, दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अभी भी नहीं बुझाया, नहीं बुझाया ना, मेरे को भी नहीं बुझाया इस विभक्ति को कहते हैं। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, ये वरुण धवन भैया हैं हमारे, क्या कर रहे हैं, मस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है क्या कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं ये देखिए, वाह, अरे 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 कौन है ये, आप ही लोग का बचपन का फोटो है ये, ठीक है ना क्या कर रहे हैं ये, आम खा रहे हैं। यहाँ भी क्या कर रहे हैं ये, आम खा रहे हैं ना। ये जो आम खा रहे हैं ना, तो कौन आम खा रहे हैं, ये आदमी, ये क्या कर रहे हैं, ये आम खा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपका कर्ता। ये क्या हो गए, कर्ता। मैंने अभी आपको बताया ना, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता। तो आम खाने का कार्य कौन कर रहा है, ये, इनका क्या नाम है, पता नहीं, कुछ भी नाम, चलो बिना नाम के ही कोई है, ठीक है। आप ही लोग का बचपन का फोटो है ये क्या है, ये आम खाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये हुए आपका कर्ता। और ये क्या कर रहे हैं, तो बोलिएगा कि सर ये खाना खा रहे हैं। तो खाना आपका क्या हो गया, क्रिया। और ये हो गया आपका, ये जो आदमी है ये क्या हो गया आपका, कर्ता, ठीक है ना। और ये कर क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो ये आम दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आम दबा रहे हैं। आम, सर आम, सर मुंह में पानी आ गया, ठीक है ना। अभी जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तभी आम का ही सीजन है। अभी मैंने भी मस्त आम खा कर आया है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके मुंह में आम, ओहो देखिए मस्त है ना। ये सब आम खा के ही मज़ा आ जाएगा। छोड़िए, वापस ये अभी लेक्चर के बाद आम खा लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सीजन नहीं है तो इंतजार कर लीजिएगा। तो फिलहाल आपको क्या समझना है, आम। तो आम आपका क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है ना। क्यों, देखिए, ये जो आदमी है यह आम खा रहा है। तो ये आदमी क्या होता है, जो काम को करता है वो कहलाता है कर्ता। और वो आदमी जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। और वो आदमी दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो आम क्या हो जाएगा आपका,
कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये आम है एकदम पूरा मीठा मीठा रसीला आम, ये आपका क्या है, क्या आपका ये आपका कर्म है। तो आई होप आपको ये कर्ता क्रिया कर्म का फंडा क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ देख सकते हैं एक और एग्जांपल आपके लिए है। ये लड़का है, ये एकदम पूरा एकदम कूट रहा है, किसको, इसको क्या कर रहा है, कूट रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। जो कार्य कर रहा हो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये कूट रहा है यानी कि इसको पीट रहा है। तो पीटना क्या कहला जाएगा, इसका क्रिया। क्या कहलाएगा, पीटना इसका क्रिया, ठीक है ना। इसका पीटना आपका कहला जाएगा ओ भाई इस साइड चला गया तुम। ये जो पीट रहा है इसका पीटना क्या कहलाएगा, क्रिया, ठीक है ना। और कौन पीट रहा है ये ना, ये क्या होगा आपका कर्ता। और किसको पीट रहा है ये, इस आदमी को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है ना। तो आप सीधा रफ परिभाषा याद रख सकते हैं, क्या, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया मिलकर जो कार्य करता है ना, कर्ता और क्रिया मिलकर जो कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कर्म समझ में आ गया है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत क्या हो रहेगी, आपको नहीं आ रही होगी। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं राम को पढ़ाता हूं, मैं राम को पढ़ाता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैं कौन है, कर्ता है, जो शुरू में रहे उसे कर्ता बोलते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा, क्रिया। किसको पढ़ा रहा हूं, यानी मैं और पढ़ाना दोनों मिलकर क्या कर रहा हूं, राम को पढ़ा रहा हूं। तो राम आपका क्या हो जाएगा यहां पर, राम आपका यहां पर हो जाएगा, आपका राम होगा यहां पर कर्म, ठीक है ना। और पढ़ाना क्या होगा आपका क्रिया, और मैं क्या होगा आपका कर्ता। ओहो ओवरराइट हो गया ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्या बात कर रहे हैं, आप पूरी इंग्लिश को सीख गए हैं। पूरा नरेशन, वॉइस, डिग्री सब इसी के ऊपर खेलने वाला है, और पूरा टेंस जो है इसी के ऊपर खेलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह आम खाता है, भाई जो मैंने एग्जांपल दिया, वह आम खाता है, तो वह कोई आदमी होगा, लड़का चाहे लड़की, लेकिन ता लगा हुआ है तो लड़का होगा कोई। वह आम खाता है, वह आम खाती नहीं है, वह आम खाता है, तो वह क्या हो गया आपका कर्ता। और वह क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खा क्या हो गया, क्रिया। तो जो व्यक्ति कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। और वह कर क्या रहा है, खा रहा है, किसको खा रहा है, आम को ना, तो आम क्या हो गया आपका कर्म हो गया, ठीक है ना। ये जो पीला कलर येलो कलर से जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। तो आई होप आपको ये कर्म वाला फंडा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तुम लोग खाना खाते हो, तो कौन खाना खा रहा है, तुम लोग ना, तो कौन खाना खाने का कार्य कर रहा है, जो कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, क्या, जो कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता। और तुम लोग कर क्या रहा है, सर खाना खा रहा है, तो खाना कौन खाना दो होता है, याद रखिएगा। एक खाना जो हम लोग मुंह से खाते हैं, एक खाना जो थाली में रखा हुआ है उसको उठाकर खाते हैं, कंफ्यूजन नहीं है ना। खाना दो होता है, जैसे गाना भी दो होता है, गाना दो होता है। एक गाना जो हम लोग अपने मुंह से गाते हैं, और एक गाना जो हम लोग सुनते हैं, ठीक है ना। तो गाना दो होता है, एक हमारे मोबाइल में जो गाना डाउनलोड होता है उसको हम लोग सुनते हैं, तो वो गाना हुआ। और एक गाना जो हम लोग मुंह से गाते हैं वो गाना हुआ, ठीक है ना। जो हम लोग सभी क्या है, बाथरूम सिंगर है ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा लेक्चर खत्म हो गया आपका ये। तो आपको समझ में आया कि ना आया, कर्ता क्रिया कर्म, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कर्ता क्रिया समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक लास्ट एग्जांपल देकर लेक्चर क्या करता हूं, खत्म करता हूं। फिर मैं मिलूंगा कहां आप पर, आपसे टेंस में। देखो, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। बताइए यहां पर किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तो बोलिएगा राम। तो राम आपका क्या हो जाएगा, कर्ता। क्या हो जाएगा, कर्ता। और कभी कभी याद नहीं भी रहे तो कर्ता को ये इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि जो शुरू में रहे ना, जो शुरू में रहे, जो
शुरू में रहे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ता बोलेंगे, ठीक है ना। और जिसके अंत में क्या लगा रहे? जिसके अंत में ना लगा रहे उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। और ये कर्म वाला फंडा थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि राम और किताब मिलकर कर क्या रहा है? किताब पढ़ रहा है। किताब का क्या हो गया? कर्म। यानी कि कार्य का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? किताब के ऊपर ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और अभी क्लियर नहीं हुआ है, आई होप मैं इतना सारी जो बातें किया हूँ इन तीनों के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, इतना सारा क्लियर हो गया ना। अभी जब हम लोग बनाएंगे ना इससे संबंधित वाक्य वगैरह बनाएंगे, वहाँ कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा? और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, मैं यह मान के चलता हूँ, ठीक है ना। कर्ता इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, इसे शॉर्टकट हम लोग इसलिए एस बोल देते हैं। और कर्म इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए इसे शॉर्टकट में हम लोग ओ बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, ये तो आपको पता ही होगा, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? भी। तो हम लोग यूज करेंगे एस ओ और भी यूज करेगा, तो आपका कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको ये चीज़ देखकर, ठीक है ना। क्लियर ना। तो चलिए, आपको कर्ता क्रिया कर्म में क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये टॉपिक क्या था? थोड़ा सा हार्ड था और इंपॉर्टेंट था। नहीं, हार्ड नहीं था, ये बोलना गलत होगा। हार्ड नहीं था, इंपॉर्टेंट था, और बहुत ही आसान तरीका से मैंने सिखा दिया आपको। काम करने वाला, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जाते जाते, काम करने वाला कर्ता। ऐसा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं और आपका भाई बगल में भी कुछ कर रहा होगा, खेल वगैरह रहा हो, खेल रहा होगा, ठीक है ना। और वो खेलते खेलते आपके घर में कोई सामान गिरा दिया, सामान तोड़ दिया उसने। अब आपको बढ़ गया गुस्सा और आप गए उसको कूट दिए, ठीक है ना। तो यहाँ बताइए कर्ता क्रिया कर्म कौन है? एग्जाम्पल फिर से, अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, और आपका कोई भाई चाहे बहन वहां पे खेल रहा या खेल रही है, और खेलते खेलते कोई सामान, महंगा सामान तोड़ दिया। अब आपको बढ़ गया गुस्सा और आप गए उनको क्या किए? कूट दिए। तो बताइए यहाँ पर कर्ता क्रिया कर्म कौन हुआ? बताइए। हाँ, आप हुए कर्ता क्योंकि आप उसको कूटे हैं ठीक है ना। और आप क्या किए हैं? मारने काम किए हैं ना, तो मारना क्या हो गया? क्रिया। और आप किसको मारे हैं? अपने भाई को ना, या अपने बहन को ना, वो क्या हो गई? अब क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? और शॉर्टकट तरीका, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ये सभी क्या होते हैं? कर्ता होते हैं। और जिसके अंत में ना लगा रहे वो क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। और इन दोनों के बाद जो बचता है वो क्या होता है? कर्म होता है। ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता है। तो आपका पकड़ जो है कर्ता और क्रिया के ऊपर बनाना है, कर्म नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। चलिए, आई होप आपका कंसेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे आपसे कहां पर? नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये 6 लेक्चर को देखकर ही आप क्या कीजिएगा? आगे इंग्लिश पढ़ना शुरू कीजिएगा, नहीं तो आपको इंग्लिश में दिक्कतें आ सकती है। ये इन 6 वो लेक्चरों में मैंने आपके लिए हर वह बातें डिस्कस किया है, छोटी छोटी बातें जो आपको बड़े बड़े इंग्लिश को सॉल्व करने में, पढ़ने लिखने में मदद करेगी। तो आप उनको करके आइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।